ध्यान से लिखो, अ सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ इट्स जनरल टर्म इज लीनियर एक्सप्रेशन इन एन। मान लो कोई भी सीक्वेंस है, उसकी जो जनरल टर्म है nth टर्म ए एन प्लस बी दिया हुआ है। प्रूफ करके दिखाओ कि ये सीक्वेंस एपी होगी, और अगर एपी होगी, करो, चलो वो बाद में बताता हूं, इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, पहले ये करो, प्रूफ करके दिखाओ कि ये एक एपी है। वेरी गुड। बात ओके हो गई बेटा? प्रूफ करो जल्दी। वेरी गुड, उत्सव का सही है। देखो, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, कहते कोई भी सीक्वेंस एपी में होगी अगर उसकी जनरल टर्म लीनियर एक्सप्रेशन है। मान लेते हैं ये कोई भी सीक्वेंस है, मान लेते हैं ये कोई भी सीक्वेंस है, इसकी जनरल टर्म ये दी हुई है। दो मेथड से प्रूफ करते हैं इसको, टू मेथड से। पहला देसी मेथड, ठीक है, जो हर एक बच्चा सोचता है। पहले मेथड में क्या करते हैं, हम n को 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म आ गई a प्लस बी, फिर n को 2 पुट करते हैं, फिर वो आ गई 2a प्लस बी, फिर 3 पुट करते हैं, वो आ गई 3a प्लस बी। फिर इसको देखते हैं भी, हाँ भाई पैटर्न सा तो बन रहा है, a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3a प्लस बी। अच्छा, पैटर्न सा बन गया। पैटर्न सा बनते 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 यहाँ पे पता लग रहा है कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट ही है ना, a ऐड हो रहा है हर टर्म में, तो कॉमन डिफरेंस आ गया a, तो एपी बन गई। एक सेकंड मेथड क्या है देखना, जो अच्छा मेथड है जिससे हम ज्यादा फील कर पाएंगे। किसी भी सीक्वेंस की अगर हमें nth टर्म दी हुई है, इसमें n वेरिएबल है ना, n इज वेरिएबल, a और b कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट्स। अब ध्यान से समझना, अगर मैं ऐसे करूं an माइनस 1, इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। अगर तो कांस्टेंट क्वांटिटी आई तो ओके है, नहीं तो नॉट ओके है। अगर कांस्टेंट आया, ए और बी ही बचे सिर्फ, या फिर ए में से कोई बचा या बी बचा, तो मतलब ओके है काम, एन से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए ना। दिस थिंग मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एन, दिस थिंग मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ एन। क्या ये बात समझ पा रहे हैं सारे? इंडिपेंडेंट ऑफ एन का मीनिंग देखो ना, अगर एन पे डिपेंड कर गया तो मतलब हर टर्म में डिफरेंस चेंज हो जा रहा है। पहली दो टर्म्स में कॉमन डिफरेंस कुछ और है, फिर तीसरी दूसरी में कुछ और है। बात समझ रहे हो ना? चेक करके देखो, ए एन प्लस बी, एन माइनस 1 कैसे निकलेगा? एन की जगह एन माइनस 1 रखना है। इसकी सॉल्विंग करते हैं, ए एन प्लस बी माइनस ए एन माइनस ए प्लस बी। अब ध्यान से देखो, क्या क्या कटेगा, ए एन कटेगा, बी कटेगा, माइनस ए माइनस प्लस ए, क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ए। बात समझ आई? कॉमन डिफरेंस आ गया ना, ये कॉमन एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट तो कॉमन डिफरेंस होता है, यही कांस्टेंट तो कॉमन डिफरेंस होता है बेटा। अच्छे से लिख लिया ना? अच्छे से देख लो दोनों मेथड से। अब इस लाइन को पूरा करो, अ सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ इट्स अ जनरल टर्म, a sequence is arithmetic progression if its general term is a linear expression in n,
and in such a case the common difference is equal to coefficient of n. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ n. अब पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो एक बार, लिखने के बाद पूरी को 1 मिनट दो. ओके है बेटा बात? अच्छे से लिख लिया इसको कंप्लीट करके? यस सर। समझ गए ना इस बात को? अब देखना इसको हम यूज कैसे करेंगे. मान लो आप पेपर दे रहे हो कंपटीशन एग्जाम्स में कोई भी, और आपको दे दें nth टर्म है 2n+3 और आपसे पूछेंगे एपी है कि नहीं, एपी और नॉट एपी, तो आप बिना पेन उठाए एपी लिख दोगे. आप बिना पेन उठाए बता दोगे कॉमन डिफरेंस 2 है. एम आई राइट? बात समझ आ गई ना? क्या इससे मतलब अपने को फायदा क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी. मतलब अगर लीनियर एक्सप्रेशन है तो बाय डिफॉल्ट वो डी होगा, वो उसका कोफिशिएंट ही होगा। हाँ हाँ. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड वाला, चलो अब खुद करके दिखाओगे तुम लोग. A sequence is an AP. A sequence is an AP if sum of its n terms is in the form an square plus bn. That is a quadratic expression in n. And in such a case, the common difference is twice the coefficient of n square. पहले इंग्लिश को समझो, प्रूफ करो, हो जाना चाहिए सबका. करो बेटा करो, मन से अप्लाई करो, अपनी मन की शक्ति लगाओ, कर सकते हो सारे. कम ऑन, रुको मत. पाउल फोकस करो.
चलो बेटा, कम ऑन। उत्सव का सही है, बिल्कुल सही है। यार इतने गधे नहीं हो आप लोग। डन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देखो कैसे करना है। निकम्मेपन की भी हद होती है। देखो अब सारे छोड़ो करना। सर डन। वेरी सर गुड, डन। सर वेरी गुड। कि जब मैं करवाने लगता हूँ तभी डन हो जाता है ना, जादू है। क्या बोल रहे हैं, कहते सीक्वेंस एक एपी होगी अगर उसकी सम ऑफ एन टर्म्स इस फॉर्म में हो। सम ऑफ एन टर्म्स ये दिया हुआ है हमें, ये एपी है, हमें ये प्रूफ करना है बस, कहानी खत्म। फिर बाद में देखेंगे। अगर ये सम ऑफ एन टर्म्स किसी भी सीक्वेंस का ये है, इसका मीनिंग क्या है बेटा? मीनिंग अगर इसमें मैं एस को 1 पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? पहली टर्म का सम, जाने की पहली टर्म ही आ जाएगी ना। दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। समझ रहे होगे होप सो। अगर एस को 2 पुट करता हूं, पहले समझा करो, क्वेश्चन को फील किया करो। एस को 2 पुट किया तो ये यहां पे क्या आएगा? ये पहली दो टर्म्स का सम a1 प्लस a2। देखो ना क्या बना, 4a प्लस 2b, a1 प्लस a2। अगर एस को 3 पुट किया तो क्या बनेगा? a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3, 9a प्लस 3b। पहली तीन टर्म्स का सम a1 प्लस a2 प्लस a3। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म तो क्या ही बन गई? a प्लस बी बन गई। सेकेंड टर्म क्या बनेगी? सोचो ध्यान से। पहली दो टर्म्स का सम है 4a प्लस 2b, ये है a प्लस बी, माइनस कर दे a प्लस बी, फर्स्ट टर्म माइनस कर देना, तो वो क्या बनेगा? 3a प्लस बी। उसके बाद थर्ड टर्म क्या बनेगी? 3a प्लस बी माइनस कर दें अगर इसमें से 3a प्लस बी, देखो यहां पे क्या बचेगा? 6a, और यहां पे क्या बचेगा? माइनस कर दें तो यहां पे 5a आएगा। पहली बात तो ये समझ रहे हो, इन दोनों को माइनस कर रहा हूं, s3 माइनस s2, तभी तो थर्ड टर्म बनेगी। 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 2 प्लस b। क्या ये समझ आया? सो ऑन। देसी सा मेथड है, बड़ा सिंपल सा मेथड है यार। फर्स्ट टर्म आ गई a प्लस बी, सेकेंड टर्म आ गई 3a प्लस बी, थर्ड टर्म आ गई 5a प्लस बी। क्या एपी दिख रही है? ये बिल्कुल एपी है। और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 2a। यही तो इन्होंने लिखा हुआ है। in such a case the common difference is twice the coefficient of n square। इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स।
इसका 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ये तो था मेथड नंबर 1 सॉल्व करने के लिए। मेथड नंबर 2 क्या होगा, जो कि अच्छी अप्रोच है। देखो वो कैसे अप्रोच करना है अब इस क्वेश्चन को। क्या ये लिखा सबने, समझ आया हाउ टू अप्रोच? बेटा साथ साथ अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 क्या होगा, देखना। मेथड 2, सम ऑफ n टर्म्स हमें क्या दिया हुआ है, an स्क्वायर प्लस bn। मैं अगर ऐसे निकाल लूं सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, वो क्या आएगा, nth टर्म बनेगी ना, nth टर्म बनेगी। सम ऑफ n टर्म्स है an स्क्वायर प्लस bn माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स, तो n माइनस 1 टर्म्स ऐसे निकलेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ। अब इनकी सॉल्विंग करते हैं, इन टर्म्स को इकट्ठा लिखते हैं, a कॉमन निकालते हैं। यहां पे इन टर्म्स को इकट्ठा लिखते हैं, b कॉमन निकालते हैं। देखो क्या समझ आया। उसके बाद थोड़ा और सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, वो तो 1 ही बनेगा समझ लेना, प्लस का b, ये तो 1 ही बन गया। क्या बन गया ये, a टाइम्स 2n माइनस 1 प्लस b। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 2an माइनस बी प्लस माइनस a प्लस b। क्या ये समझ आया, 2an माइनस a प्लस b। अब ध्यान से देखो, ये nth टर्म आ गई, ये nth टर्म आ गई। अभी हम ऊपर क्या प्रूफ करके हटे हैं, अभी ऊपर प्रूफ किया ना, अगर nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन हो जाए तो वो एपी बन जाती है। तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन ही है ए और बी में, और n का जो कॉफिशिएंट है वो क्या है, 2a। दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस। हो गया प्रूफ, नहीं समझे बात को, समझ गए बेटा सारे बच्चे, अच्छे से लिखो, Yes, समझ गए, अच्छे से नोट्स बनाया करो प्रॉपरली। समझ रहे हो ना बेटा सारे? Yes, sir. वेरी गुड। राघवी, अव्यांशी, संभव जैन, भाई सबने वो फॉर्म भर दिया ना IOQM का? Yes, sir. वो Yes, आपके sir. ग्रुप में भेजा हुआ है ना लिंक, वो एक काफी टाइम पहले एक पोस्टर सा डाला था IAPT वाला, उसी से भरना था वो, उसी की साइट पे जाके, समझ रहे हो? भर दिया होगा यार, इतना ध्यान रखा करो। Yes, sir. नेट पे सर्च करते रहा करो कौन कौन सा पेपर निकल रहा है, सारे पेपर भरो। हमें हर पेपर देना है, हर टेस्ट देना है, ठीक है, हर टेस्ट देना है बेटा हमें, और क्लियर भी करना है। विश्वास रखो क्लियर हो जाएगा, अगर अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, और म्यूट रहा करो बस, जब मैं कहूं बोलने के लिए तब बोलो। अब ध्यान से देखना, कुछ अच्छी चीजें सीखते हैं, इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है ये। कंसेप्ट का नाम है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। देखना पहले इस कंसेप्ट का बेसिक क्या है, कैसे जनरेट किया, क्यों किया, क्या होता है, ध्यान से देखना। रफ में देखते हैं, पहले समझो, पहले समझो फिर लिखवाता हूं। एपी वाले क्वेश्चनों में सम के क्वेश्चंस आते हैं, क्यों? क्योंकि एपी की खासियत ही ये है, ए प्लस डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एपी में दो चीजें चलती हैं, एक ए और डी, दो वेरिएबल्स होते हैं, एक ए और कॉमन डिफरेंस। अगर ए और कॉमन डिफरेंस पता लग जाए तो हम कोई भी टर्म निकाल लेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 100वीं, 1000, कुछ भी निकाल लेंगे अगर ए और डी पता लग जाए। अब ध्यान से देखो, एपी में एक खास बात क्या होती है जो मैं अभी आपको सिखा के हटा, कि सम वाली चीज। एपी की खासियत ही ये है, यहां से पहली टर्म, यहां से पहली टर्म का सम सेम,
यहां से पहली वहां से दूसरी टर्म सेम, मतलब यहां से दूसरी वहां से दूसरी, यहां से थर्ड वहां से थर्ड, टर्म सेम। सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम। अभी लिखवा के हटाऊ ना लाइन, इंग्लिश में लाइन लिखवाई थी, समझ आ गया था? In an AP, sum of terms equidistant from the beginning and end is always same and is equal to sum of first and last term. अब देखना, मान लो हमें कोई कहे कि 3 टर्म्स एपी में है, 3 टर्म्स आर इन एपी। जो मैं पेन से लिख रहा हूं वो आपको लिखने, 3 टर्म्स आर इन एपी। तो हमें कुछ इक्वेशंस चाहिए रहेंगी और बोला होगा कि वो टर्म्स को निकाल लो। कोई दो आपको वेरिएबल मानने पड़ेंगे ना, आपको 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे ए डी करके। आप 3 टर्म्स को एपी में मानने का तरीका, अगर मैं आपको ये अगर आप कैसे चलोगे अभी तक की नॉलेज के हिसाब से, तो आप पहली टर्म को ए मान लोगे, दूसरी टर्म को ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर जो आपको कंडीशंस दी होंगी उसको अप्लाई करोगे, कंडीशंस को अप्लाई करोगे और ए और डी निकाल लोगे। आपको कम से कम 2 कंडीशंस गिवन होनी चाहिए ना, 2 कंडीशंस गिवन होंगी और वो होंगी तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। 2 कंडीशंस गिवन होगी, ए और डी निकाल लोगे इक्वेशंस को अप्लाई करके, फिर नंबर्स निकाल लोगे। एम आई राइट? चलो अभी एक क्वेश्चन करके दिखाओ, अभी एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ठीक है? चलो लिखो क्वेश्चन क्या है। इसी अप्रोच के साथ करना है आपको जो मैंने अभी आपको बताई है। क्वेश्चन लिखो, द सम ऑफ 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स in AP is -3 and product is 8. Find the numbers. जल्दी करो। जो मैंने आपको अभी अप्रोच सिखाई है वैसे करो। करो बेटा फास्ट, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। डन। तो होप सो सभी ने ऐसे किया होगा। एक कॉमन फर्स्ट टर्म को ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया। तो पहली ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, 3 टर्म्स थी हमारे पास। पहली इक्वेशन क्या बनेगी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, वो -3 के इक्वल है। यहां से इक्वेशन क्या बन गई? 3a प्लस 3d इज इक्वल्स टू -3। इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन बन गई a प्लस डी -1, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कैसे जनरेट हुई? a इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, यहाँ पे 8 के इक्वल है। ठीक है, ऐसे किया विनस? यस सर। अच्छा, फिर थोड़ा दिमाग लगा लिया होगा। अगर a को यहाँ पे पुट कर दिया -1, यहां से इसको ऐसे लिख लिया a प्लस डी इज इक्वल्स टू 8, नहीं तो फिर वो मल्टीप्लाई करनी बच जाएंगे ना। -1 a प्लस डी को फिर -1 प्लस डी लिख ले, ये -8 कर देता हूं इस तरफ काट के, तो ये बन गया -a प्लस ए डी इज इक्वल्स टू -8। यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। बात समझ रहे हो ना? सब्स्टिट्यूट करके तुमने आंसर निकाला, क्या आया आंसर विनस? ए और डी -1 2 एंड -4। नहीं, आपके ए 2 आए होंगे ना, क्वाड्रेटिक बनी होगी बेटा। समय तो ऐसे ही आया है। इसको सॉल्व करो ना बेटा सारे। -a प्लस ए डी, और यहाँ पे a प्लस डी की वैल्यू -1 है। a की वैल्यू क्या आएगी? -1 प्लस डी, या d की वैल्यू पुट कर दो, -1 माइनस a। अब इसको सॉल्व करो, -a
माइनस ए स्क्वायर माइनस 8, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे 2 और 8 के माइनस 8 के, जल्दी बताओ। क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे 2 और माइनस 8 के यार? 2 और हद है। -4 2 और रूट्स आ -4 हैं? सर, रूट्स 2 और -4। a माइनस 2 a प्लस 4 ऐसे बनेंगे। यस सर। Yes, sir. Is equals to- या तो a की वैल्यू 2 होगी या फिर a की वैल्यू -4 होगी। अगर a की वैल्यू 2 होगी तो AP बनाओ, क्या बनेगी? d निकालो पहले पुट करके। जल्दी करो यार, ये कर सकते थे आप लोग। अभी आपको सिखाऊंगा इससे इजी अप्रोच। करो जल्दी। -3 और 3। -3 और 3, ये इससे AP क्या बनी? इनसे 2 -1 और क्या बन गया? -4। -4. और यहाँ पे AP क्या बनी? -4 -1 2। देखो ये की बात है, रिवर्स हो गई बस, दोनों एपीज रिवर्स ही हो गई। बस एक डिक्रीजिंग जीपी है, एक इंक्रीजिंग एपी है, एक इंक्रीजिंग एपी है, एक डिक्रीजिंग है। बात समझ रहे हो ना? बात तो भैया ही ऐसे आना चाहिए था वीनस रानी। Yes, sir. देख लिया। देखो समझ पाए कितनी बड़ी अप्रोच हमें लगानी पड़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, अगर आपने थोड़ा सा क्वेश्चन को समझा होगा। देखो थोड़ा ध्यान से सारे, ये लिख लिया ना? अब देखना, अब हमें तुम्हें समझ आ जाएगा कि सिलेक्शन ऑफ टर्म वाले कंसेप्ट की क्या जरूरत पड़ी। सिलेक्शन ऑफ टर्म वाले कंसेप्ट की मैं कह रहा हूं, अगर 3 टर्म्स का क्वेश्चन आएगा, 3 टर्म्स का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लेना, a माइनस डी, ए प्लस डी, ऐसे सिलेक्शन कर लेना। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये याद रखना, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। अब ए फर्स्ट टर्म नहीं है, कंफ्यूज मत होना ए से, समझ रहे हो? जनरली हमारे क्वेश्चंस में ए फर्स्ट टर्म होती है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखो डी का चल रहा है। ऐसे सिलेक्शन करने का फायदा क्या हुआ? जब इनको इक्वेशन बनाएंगे, सम दिया होगा हमें, सम दिया होगा पेपर में, तो डी डी तो कट जाएंगे ना, एक वेरिएबल सीधा निकल जाएगा, 1 वेरिएबल हम सीधा फाइंड कर पाएंगे बेटा, डायरेक्टली फाइंड हो गया। बात समझ आई ना? इससे ये फायदा हो गया ऐसे सिलेक्शन करने से। समझ पा रहे हो? मान लो 4 टर्म सेलेक्ट करनी आती तो क्या पैटर्न बनाते? देखना, ऑड में एक ही मिडल होता है तो चल जाती है बात, एक मिडल को लिखो, उससे एक पीछे, उससे एक आगे। अब 4 में देखना कैसे सोचना है आपको, एक पीछे चल। 4 से एक छोटा नंबर क्या होता है? 4 से एक छोटा नंबर क्या है? 3 है। a माइनस 3d, पहली टर्म बनेगी a माइनस 3d, इसमें 2d जोड़ो, a माइनस d, इसमें 2d जोड़ो, a प्लस d, इसमें 2d जोड़ो, A plus a 3. प्लस 3d। ये हो गई सिलेक्शन, ये हो गई सिलेक्शन। अब देखो फायदा क्या हो रहा है इसमें, ये 2 मिडल्स हैं, ये 2 मिडल हैं। अब जब आप एक इक्वेशन आपको दी होगी कि सम ऑफ 4 टर्म्स ये है, तो डी अपने आप कैंसिल हो जाएगा, एक वेरिएबल की वैल्यू सीधा निकल जाएगी, फिर इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, इजी हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि दूसरी अप्रोच से निकल नहीं पाया, हमने अभी ये क्वेश्चन निकाला था और निकाल दिया था और अच्छे से फील भी कर पाए। समझ पा रहे हो? फीलिंग भी हो गई, बट इजी बनाने के लिए इसको बनाया गया, इजी बनाने के लिए। 5 टर्म्स की सिलेक्शन कैसे करेंगे? अब 5 ऑड है, ऑड में तो एक ही मिडल होगा a, उससे एक पीछे वाली टर्म a माइनस डी, उससे एक और पीछे a माइनस 2d, इससे एक आगे a प्लस डी, उससे एक आगे a प्लस 2d। याद रखना यहां पे कॉमन डिफरेंस d होता है, यहां पे कॉमन डिफरेंस 2d होता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। यहां पे कॉमन डिफरेंस 2d, यहां पे कॉमन डिफरेंस d। अब 6 टर्म्स की सिलेक्शन कैसे करते हैं? 6 टर्म्स की, 6 से एक छोटा सोचो, 6 से एक छोटा क्या होता है? 5, a माइनस 5d, फिर इसमें 2d ऐड करो, a माइनस 3d, इसमें 2d ऐड करो, a माइनस d, इसमें 2d ऐड करो, a प्लस d। इसको सोच सकते हो बेटा आप इस पैटर्न को, यू आर एबल टू थिंक इट। इसमें 2d ऐड करो,
a प्लस 3d, इसमें 2d ऐड करो, a प्लस 5d। देखो क्या समझ पा रहे हो, कॉमन डिफरेंस इज 2d, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। देखो समझ पा रहे हो सारे, ध्यान से Yes, sir. अच्छे से समझो बेटा। 7 टर्म्स के लिए पैटर्न लिख के दिखाओ जल्दी। और होमवर्क है, होमवर्क सुन लो, आज रात को किसी को सोना नहीं है। 10th में एपी कंप्लीट करना है, 10th की बुक से एपी कंप्लीट, आरडी शर्मा, तत्व कंप्लीट विद एनटीएससी पैटर्न क्वेश्चंस। बात समझ आ गई सबको? होमवर्क कल के लिए, कल की क्लास से पहले होमवर्क कंप्लीट होगा तो क्लास में आ जाना, नहीं जरूरत नहीं है। करो 7 टर्म्स के लिए पैटर्न, देखो क्या बना होगा। मिडल टर्म ए, उससे पीछे a माइनस डी, a माइनस 2d, a माइनस 3d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, कॉमन डिफरेंस इज d and first term is a minus 3d. Am I clear to all? Yes, sir. Very good. तो बेटा आज के लिए हम यहीं तक करेंगे क्लास, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मन लगा के आज रात अच्छे से अपने ग्रुप में क्वेश्चंस डिस्कस करो। कल मैं डाउट्स भी लूंगा और अच्छे कंसेप्ट्स भी करेंगे +1 वाले, समझ रहे हो? मैं बस एपी एक बार करवाऊंगा, अब 10th में नहीं करवाऊंगा, +1 में भी नहीं करवाऊंगा। बात समझ रहे हो? अच्छे से दिमाग में बिठा लो इनको, ओलंपियाड में भी काम में आएंगी ये सीक्वेंस सीरीज। अच्छे से करो, मन लगा